हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी 2.0 में जो आपका एग्जाम हुआ था पीआरटी 6 to 8 9 10 11 12। उसमें आपका जो भाषा अर्हता का पेपर हुआ था उसको अब इन्होंने 6 to लेके 12 तक में लगभग निगलेक्ट कर दिया है, यानी कि जीरो कर दिया गया। इससे रिलेटेड एक नोटिस जारी किए, देख लेते हैं। अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी विषयों की वर्गों की परीक्षा में यानी कि 6 to 8 9 10 11 12 भाग एक भाषा अर्हता के अंक को शून्य किया जाता है। मतलब यहाँ पे अब इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। भाषा में चाहे पास हो चाहे फेल हो, आपको मतलब आपके सब्जेक्ट से देखा जाएगा। तो ये बिल्कुल मेरी तरफ से तो बिल्कुल गलत तरीका है। आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट में। अब इन्होंने कहा है कि केवल वर्ग 1 से 5 के भाग एक भाषा अर्हता के प्राप्तांक को मेगा सूची तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। केवल वर्ग से 1 से 5। अगर पहली बात तो ये तरीका ही गलत है। आप जैसे जो भी नोटिफिकेशन आता है शिक्षक भर्ती का, उसमें बाद में आप बदलाव नहीं कर सकते। ये अगर सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में जाता है केस, तो बिल्कुल ये बहुत गलत तरीका है, भर्ती भी फंस सकती है। और ऐसे में क्या होगा, जैसे जो यहाँ पे दो बात होगी। जैसे एक अभ्यर्थी होगा जो लैंग्वेज और सब्जेक्ट दोनों पे फोकस करेगा, तो उसके स्कोर क्या रहे होंगे, कम रहे होंगे। मतलब कि जैसे मान लीजिए उसके स्कोर 60 ही रहे होंगे, 60 मान लेते हैं या 70 मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसी में एक कुछ बच्चे ऐसे भी रहे होंगे ज़्यादातर जो कि सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किए होंगे, बाद में आए होंगे लैंग्वेज पे। जैसे सब्जेक्ट में टाइम ज़्यादा दे दोगे, लैंग्वेज का पेपर बहुत टफ था इसीलिए हटा भी रहे हैं। आपको पता होगा लैंग्वेज का पेपर कितना टफ था, ठीक है। तो अगर कोई सब्जेक्ट पे केवल ध्यान दिया होगा तो उससे 80 होंगे। तो अब क्या होगा, जैसे जो बच्चा यानी जो अभ्यर्थी लैंग्वेज और सब्जेक्ट दोनों पे ध्यान दिया होगा वो बिल्कुल बाहर हो जाएगा। जो केवल सब्जेक्ट पे ध्यान दियागा उसका बहुत अच्छा होगा। तो ये माना जाए तो एक तरीके से बहुत ही गलत तरीका है। पता नहीं किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये इस तरीके का पैटर्न नहीं बनाना चाहिए। जैसे जो आपने शुरू में रूल्स रेगुलेशन लाए हैं, चाहे हो या ना हो, ये नंबर कम हो या ना हो, लेकिन तरीका गलत है। क्योंकि आप जो मतलब रूल होता है कोर्ट में, यही बात होती है ना कि आपने बाद में क्यों चेंजेस किए। जो भी चेंजेस करना है पहले आप नोटिफिकेशन में ही ये सब चीज़ें दीजिए ना, बाद में आप परिवर्तन क्यों कर रहे हैं। तो ये तरीका मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है। फिर भी आप लोगों को क्या लगता है अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये तरीका सही है या गलत है बीपीएससी का, ठीक है। तो बस इसी के साथ मुझे तो ये सही नहीं लगा। फिर भी आप लोग अपना जो आपको क्या लगता है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।